चीन को मिल गया नया गुलाम। पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका में दिखे चीनी सैनिक। देश में चीनी दखलंदाजी का बढ़ता विरोध। विश्व शक्ति बनने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसके लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के कई देशों को कर्ज देकर उन्हें अपना गुलाम बना रही है। पाकिस्तान के बाद अब भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी चीन की इस रणनीति का शिकार बन रहा है। धीरे धीरे श्रीलंका की बुनियादी सुविधाओं पर अपना कब्जा जमाकर चीन उसे गुलाम बनाने की कोशिश में है। इस बीच श्रीलंका के हम्बनटोटा पर कथित तौर पर कुछ चीनी सैनिकों को देखा गया है। इस खुलासे ने एक बार फिर से श्रीलंका में चीन की दखलंदाजी की पोल खोल दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम्बनटोटा जिले के एक प्राचीन तालाब में हाल ही में चीन के कुछ लोगों को मलबा हटाते देखा गया। इन लोगों ने जो वर्दी पहनी थी वो चीन की सैन्य वर्दी जैसी दिख रही थी। श्रीलंका के कानून के मुताबिक सेना में काम न करने वालों द्वारा वर्दी पहनने या सिर्फ रखने पर भी प्रतिबंध है। इस पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके दंडित किया जा सकता है। यानी मलबा निकालते देखे गए चीनी जवानों का वर्दी में होना श्रीलंकाई कानूनों के खिलाफ है। हालांकि आदतन श्रीलंका में मौजूद चीनी दूतावास ने आरोपों को खारिज किया है और कहा कि इस तरह के कपड़े पहनना आम बात है। श्रीलंका कैबिनेट के प्रवक्ता और मंत्री केहलिया रंबुकवेला ने भी देश में चीनी सेना की मौजूदगी की रिपोर्ट को खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि 29 जून को चीनी वर्करों ने जो वर्दी पहनी थी वो लोकल वर्कशॉप में काम करने वाले श्रीलंकाई मजदूरों की वर्दी जैसी ही थी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कई सबूत हैं जिससे साबित होता है कि लोगों ने जो वर्दी पहनी थी वो चीनी सेना की थी। इतना ही नहीं, मलबा खोदने का काम भी श्रीलंका के पुरातत्व विभाग से मंजूरी लिए बिना ही किया गया। जैसे ही इसका फुटेज वायरल हुआ, काम को रोक दिया गया। इस पर मंत्री रंबुकवेला ने कहा कि यदि पुरातत्व अधिनियम का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे कानून हैं जिनका श्रीलंका सहारा ले सकता है। देश में चीनी सैन्य वर्दी में मौजूद विदेशी लोगों को लेकर श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा है। श्रीलंका पूर्व सेना कमांडर और सांसद फील्ड मार्शल शरद फोंसेका ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि चीनी सैन्यकर्मी साइट पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में कई लोगों के चीन के धनी व्यापारियों से संबंध है, इसीलिए ये स्पष्ट है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं। बता दें कि श्रीलंका की सरकार ने हाल ही में कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट पर चीन के साथ समझौता किया था। चीन को कोलंबो पोर्ट सिटी तैयार करने का जिम्मा मिला है और 99 साल तक उसका संचालन भी बीजिंग के ही पास रहेगा। विरोधियों ने इस प्रोजेक्ट को संप्रभुता के खिलाफ बताया है। वहीं हाल के घटनाक्रमों में श्रीलंका में तैनात चीनी अपनी गतिविधियों के चलते स्थानीय लोगों के विरोध का सामना कर रहे हैं। इससे पहले पिछले महीने ही श्रीलंका में कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन की खूब आलोचना हुई थी। दरअसल चीन ने अपनी सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन बांग्लादेश को जहां $10 प्रति डोज पर बेची थी, वहीं श्रीलंका को इसके लिए $15 देने पड़े थे। इस पर श्रीलंका के स्थानीय नेताओं का गुस्सा फूटा था। फिलहाल हाई प्रोफाइल श्रीलंकाई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर चीन के बढ़ते नियंत्रण ने इन आशंकाओं को फिर से बढ़ा दिया है कि देश जल्द ही चीनी उपनिवेशक बन सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।